गणेश सर। आज हम लेकर आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। 11th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज आ चुके हैं, तो आज हम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, उसके इक्वेशंस क्या है, टाइप्स क्या है, साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने जैसे बोला ये मोशन ही प्लेन के अंडर आता है, इसका मतलब है ये मोशन जो है ये 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हो गया, इस मोशन में ये अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है। तो हम इसको 2D मोशन की तरह ही देखने वाले हैं। मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को मैंने u इतने वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, बराबर। तो यहाँ पर ये एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा। तो जैसे ही थ्रो करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से ट्रैजेक्टरी को परफॉर्म करेगा। अभी ये ट्रैजेक्टरी जो है ये सर्कुलर नहीं है, ये ट्रैजेक्टरी है पैराबोलिक। तो ये बेसिकली पैराबोलिक मोशन भी इसको बोल सकते हैं हम। ओके, तो ये पैराबोलिक मोशन या फिर ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक है। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल भारत को जो सिल्वर मेडल मिला है नीरज चोपड़ा के रूप में, तो उसमें इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये भी सारी चीजें हम देखने वाले, कौन कौन से फॉर्मूले उनको यूज करने पड़ सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो u इनिशियल वेलोसिटी है, अभी मैंने जैसे बोला 2 डायमेंशनल मोशन है, ये आगे भी जा रहा है और ऊपर नीचे भी हो रहा है, बराबर। तो मतलब इसमें आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, बराबर, अलोंग एक्स एक्सिस वाली, एंड वर्टिकल मोशन भी है अलोंग वाई एक्सिस वाली। ओके, तो मतलब क्या है, हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल की तरह देखेंगे ही नहीं, हम उसको हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन एंड वर्टिकल मोशन मतलब 1D मोशन की तरह देखने वाले हैं। तो समझ के लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन किस टाइप की है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालूं यहाँ पर, ओके, इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर निकालता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा u cos थीटा। ये एडजेसेंट साइड है तो ये हो जाता है हाइपो इनटू cos थीटा, u cos थीटा जो बेसिकली रहेगा आपका ux। और यहाँ पर मैं वर्टिकल कंपोनेंट अगर निकालूंगा तो वो बनेगा u sin थीटा, जिसको हम uy भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ये फ्री फॉल की तरह एक्ट हो रहा है। फ्री फॉल की तरह नहीं, ये फ्री फॉल ही हो रहा है। इसका मतलब आपकी जो वर्टिकल मोशन है ये बेसिकली फ्री फॉल मोशन है, बराबर, मतलब मोशन अंडर दी ग्रेविटी है। लेकिन आगे जाते वक्त अभी हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आगे जाते वक्त उसको कोई भी अपोजिशन फेस नहीं करना है। तो ये आगे जाते वक्त मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल आपकी मोशन जो है वो लीनियर यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी की बात करूंगा तो आपकी वेलोसिटी है u cos थीटा विच इज कांस्टेंट, एंड यहाँ पर वेलोसिटी की बात करूंगा तो वो है uy विच इज u sin थीटा, वो कांस्टेंट नहीं है, फ्री फॉल चल रहा है। तो भाई यहाँ पर पीक पर है, ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 बन जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज इट इज रहेगी u cos थीटा थ्रू आउट दी जर्नी। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी u cos थीटा एज इट इज रहेगा, एंड u sin थीटा यहाँ पर डायरेक्शन उल्टा करके मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा। तो ये आपका इस तरीके से आपकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी। तो वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया, अभी एक्सेलरेशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ax हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना रहेगा, हमने यहाँ पर मेंशन ही किया है, यूनिफॉर्म है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है सर। यहाँ पर हमने मेंशन क्या किया है, ये फ्री फॉल मोशन है, तो फ्री फॉल मोशन में आपका एक्सेलरेशन कितना रहता है, ay g रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन वेलोसिटी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसको मैं -g लेता हूँ व्हिच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन का सवाल नहीं आएगा। बेसिक इक्वेशंस यूज करेंगे जैसे कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। एक ही फॉर्मूले को रीअरेंज किया, लेकिन यहाँ पर फ्री फॉल चल रहा है एंड वेलोसिटी आपकी वेरिएबल है एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब है हम यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट काइनेमेटिकल इक्वेशंस है हमारे पास, v is equals to u plus at, s is equals to
ut प्लस 1/2 at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो इसमें हमको मालूम है कि भाई v माने क्या होता है, आपकी फाइनल वेलोसिटी, u माने इनिशियल वेलोसिटी, a माने एक्सीलरेशन, t माने टाइम एंड s माने डिस्प्लेसमेंट। तो इस मोशन में हमारा टास्क क्या है? इस मोशन में हमको बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने हैं। एक रहेगा आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक इक्वेशन या फिर जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं, उसी के साथ हमको देखना है ये मैक्सिमम हाइट h जो रहता है इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, थ्रू आउट जर्नी के लिए जो टाइम लगने वाला है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसके लिए भी हमको फॉर्मूला देखना है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो कितनी रहेगी। वन बाय वन एक एक फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक जनरल पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ p x y, मतलब क्या, उसका along x एक्सिस का कंपोनेंट है x एंड along y एक्सिस का कंपोनेंट है y। तो x की वैल्यू कैसे लेंगे? x की वैल्यू के लिए हमको हॉरिजॉन्टल मोशन को फॉलो करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल मोशन को फॉलो करना है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू u इंटू टी। u क्या है आपका u cos थीटा, तो x इज इक्वल्स टू बन जाएगा u cos थीटा इंटू t, बराबर। साथ ही साथ t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t इज इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में। व्हाट अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट को हमको वर्टिकल मोशन को फॉलो करना है। वर्टिकल किस टाइप की मोशन है? फ्री फॉल मोशन है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला बढ़िया रहेगा? सेकंड वाला यूज करते हैं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, मतलब क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर s की जगह पर मैं लिखूंगा y, ओके, विच इज इक्वल्स टू u की जगह पर आ जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी है uy इंटू t माइनस a की जगह पर मैं g लिखने वाला इसलिए माइनस gt स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला। अगर यहाँ पर t जो है वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो ये t की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दूं तो कैसे बन जाएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x अपॉन ux भी हम लिख सकते हैं, बराबर। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू uy, t की जगह पर लिखूंगा x अपॉन ux माइनस g, ओके, t स्क्वायर अपॉन 2 है, t स्क्वायर की जगह पर ये पुट कर दूंगा तो x स्क्वायर अपॉन ux स्क्वायर। तो ये बन गया आपका और एक फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट का, और इसी को हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, जैसे uy की जगह पर मैं u sin थीटा पुट कर दूं एंड us की जगह पर अगर u cos थीटा पुट कर दूं तो ये बन जाता है y इज इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। तो ये दोनों भी जो फॉर्मेट है ये है आपके इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन के ये इक्वेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका यूज करके आप बाकी के फॉर्मूले भी बना सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल वे से हमने इसको डिराइव किया है। इनफैक्ट हम प्रोजेक्टाइल मोशन के एडवांस वर्जन में भी जब जाते हैं, जैसे अगर मैं हाफ प्रोजेक्टाइल की बात करूं या फिर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की बात करूं, तो वहां पर भी उसको सिंप्लीफाई करना है। 2D मोशन किससे बनती है? 1D प्लस 1D, तो उसको भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में स्प्लिट कर देंगे तो कैलकुलेशन और पूरी की पूरा टॉपिक जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो ये तो हमारा बन गया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये जो है ये पैराबोलिक इक्वेशन रहता है, इसलिए इसको पैराबोलिक मोशन भी बोला जाता है। दूसरी बात करते हैं हम हाइट के लिए। ओके, तो हाइट के लिए मैं देखूंगा तो हाइट के लिए मुझे कौन से टाइप के मोशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगेन हाइट के लिए मुझे वर्टिकल मोशन को फॉलो करना है, तो वर्टिकल मोशन को फॉलो करना है तो मुझे h माने यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, s निकालना है। हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी है, u sin थीटा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी आपकी है 0। साथ ही साथ आपके पास s माने हाइट है एंड a एक्सेलरेशन कितना है, माइनस g। तो मैं लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ये अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s बन जाएगा। ओके, तो s की जगह पर मैं h पुट करता हूँ, v स्क्वायर 0 है, u स्क्वायर मतलब मैं बन जाए यहाँ पर लिखता हूँ
यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये जी, मतलब h का फॉर्मूला आपका क्या बन गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। यू वाई की वैल्यू अगर मैं u साइन थीटा पुट कर दूं तो ये बन जाएगा u साइन थीटा, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये यहाँ पर हमको हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए भी इक्वेशन मिल गया। बहुत ही सिंपल इक्वेशन था। ओके, चलो और एक इक्वेशन बना लेते हैं। अभी हम देखने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट से बनता है। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और ये दोनों जो है ये दोनों भी इक्वल रहते हैं, क्योंकि इस मोशन को यहाँ से अगर मैं फोल्ड कर दूं तो वो एग्जैक्टली मैच होता है। इसका मतलब क्या है, नीचे से ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम पूरा टाइम निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं, अगेन यहाँ पर हम वर्टिकल मोशन को ही फॉलो करें। क्यों वर्टिकल मोशन को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो वर्टिकल मोशन में एक तो काइनेमेटिकल इक्वेशन से बराबर, एंड अगर ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो किया है बराबर और फिर से यहाँ पर आ गए, ये पूरे जर्नी के लिए तो टाइम निकालना है ना, तो इस पूरे जर्नी में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है 0, क्योंकि जिस ग्राउंड से थ्रो किया था उसी ग्राउंड पर आ गया ना, तो इसका मतलब है वहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 0 है। तो आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने के लिए। मैं सेकंड इक्वेशन यूज करता हूं तो बन जाएगा वो h इज इक्वल्स टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u y इंटू टी माइनस जी अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी, सॉरी ये h नहीं रहेगा, ये 0 रहेगा। ओके, क्योंकि हम टोटल जर्नी के लिए देख रहे हैं। ये माइनस साइन दूसरी साइड पर चला गया। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा, यू आई टी, एक टी कैंसिल हो गया, ये दूसरी साइड पर आ गया। तो टी का फॉर्मूला, टी माने यहाँ पर क्या रहेगा आपका, टी यानी आपका कैपिटल टी है, वो बन जाएगा 2 यू वाई अपॉन जी। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ये बन गया आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। वैसे टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपको टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी मिल जाएगा। आखिरी और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो रेंज के लिए है। तो भाई रेंज के लिए हमको कौन से मोशन को फॉलो करना पड़ेगा, सर हॉरिजॉन्टल मोशन को। हॉरिजॉन्टल मोशन तो बहुत ही सिंपल है, लीनियर मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, काइनेमेटिकल इक्वेशन का सवाल ही नहीं है। तो भाई कौन सा वाला यूज करेंगे, s इज इक्वल्स टू ut। ओके, तो रेंज के लिए हम यूज करने वाले s इज इक्वल्स टू ut। s माने आपका r होगा, u क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब ux, एंड टाइम जो है वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा बराबर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का पहले ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, सो 2 uy अपॉन g, सो r इज इक्वल्स टू 2 ux uy अपॉन g। ओके, तो ये रेंज के लिए फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर u sin थीटा एंड u cos थीटा पुट कर दूंगा तो आपका फॉर्मूला बनता है r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अभी ये sin 2 थीटा कहां से आया, तो यहाँ पर हम एक डबल एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि sin 2 थीटा जो है वो रहता है 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, तो ये डबल एंगल फॉर्मूला रहता है, तो वहां से आ गया r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करने हैं। एक तो आपका रहेगा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, दूसरा है आपका हाइट के लिए, तीसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, एंड लास्ट वाला जो है वो रेंज के लिए है। ओके, इसके कुछ स्पेशल केसेस भी देख लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। अभी इसके स्पेशल फॉर्मूले भी हम देख लेते हैं। उससे पहले ये फॉर्मूले थोड़े से यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास y का फॉर्मूला है tan थीटा x माइनस आपका g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर है। ये y का फॉर्मूला जनरल इक्वेशन है आपका। h का फॉर्मूला आया था हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2 u साइन थीटा अपॉन g, एंड रेंज का फॉर्मूला हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं
एंड इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हम देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि उन स्पेशल केस का यूज करके भी किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्पेशल केस कैसा होगा कि यहाँ पर ये तो पता लग गया कि आपकी रेंज या फिर कौन सा भी फॉर्मूला है वो बेसिकली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक है इनिशियल एंगल, बराबर, ओके, एंड दूसरी है इनिशियल वेलोसिटी। स्पेशली मैं रेंज की बात करूंगा तो उसमें भी हम वही देख सकते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अगर मैं एंगल 20 डिग्री रखता हूं तो मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से होगा, ओके, फॉर 20 डिग्री। अगर मैं 30 डिग्री रखता हूं तो प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से रहेगा 30 डिग्री के लिए। अगर मैं एंगल और बढ़ाता हूं 45 डिग्री तक चला जाता हूं तो आपको ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैं एंगल बढ़ाता हूं, मैं 45 के बाद 60 डिग्री करता हूं तो आपकी रेंज घट जाती है, ओके, ये इस तरीके से आएगा। अगर मैं एंगल और बढ़ाता हूं 70 डिग्री कर देता हूं तो ये रेंज कुछ ऐसे रहेगी। एंड अगर मैं रेंज एंगल 90 डिग्री करता हूं तो ये कुछ वर्टिकल इस तरीके से रहेगा। मतलब हम सीधा सीधा देख सकते हैं आर जो है वो मैक्स है फॉर 45 डिग्री एंगल। थीटा अगर 45 डिग्री रहेगा तो आर मैक्स रहेगा। यहाँ पर फॉर्मूले में हम देख सकते हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू रहती है 1 कौन से एंगल के लिए रहती है तो 90 डिग्री के लिए। तो मतलब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी 45 डिग्री। तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, आर मैक्स इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा की जगह पर 1 पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, कभी कभार वो आपको क्वेश्चन में एंगल वगैरह मेंशन नहीं करते, वो बोलते हैं कि फॉर मैक्सिमम रेंज। तो वो मैक्सिमम रेंज के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने आपको एंगल 45 डिग्री इनडायरेक्टली बता दिया है। ओके, और साथ ही साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं रेंज जो है ये सेम है फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा एंगल। यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर 20 डिग्री वाला ऑब्जेक्ट गिरेगा वहीं पर 60 वाला गिरता है, सॉरी 70 वाला गिरता है। जहां पर 30 वाला ऑब्जेक्ट गिरेगा वहीं पर आपका 60 वाला गिरता है। तो रेंज जो है आपकी थीटा एंड 90 माइनस थीटा के लिए सेम रहती है। एंड आर मैक्स की वैल्यू जो रहती है वो रहती है यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, अभी इसका यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, गिवन दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम रेंज इज 80 मीटर, फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम रेंज दी है 80 मीटर और हमको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट। तो हमेशा ध्यान रखो क्या दिया है वो लिखो, क्या निकालना है वो लिखो और उन दोनों को कनेक्ट कर दो। वन मोर टाइम, क्या दिया है लिखो, क्या निकालना है वो लिखो और उन दोनों को कनेक्ट कर दो। क्या दिया है आपको, पहले तो मैक्सिमम रेंज बोला है, मतलब ये जो है ये आर मैक्स दिया है, आपको कितना दिया है 80 मीटर दिया है। तो आर मैक्स है तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली आपको एंगल भी दिया है 45 डिग्री, बराबर है। और क्या दिया है, आर मैक्स की वैल्यू कितनी रहती है, आर मैक्स की वैल्यू रहती है यू स्क्वायर अपॉन जी सर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो दी नहीं है तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आपको 80 दी है। निकालना क्या है मैक्सिमम हाइट, ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मतलब एच निकालना है। तो एच का फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है एंड आपको एंगल की भी जरूरत है। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने एंगल भी मेंशन नहीं किया है एंड आपको इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं दी है, लेकिन इनडायरेक्टली दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज से आपको बताया है, इसलिए आप वहां पर निकाल सकते हैं। यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आपको 80 दी है तो पुट कर लेते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी, इसको मैं अलग लिखता हूँ, ये 2 ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 45। यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू है 80 अपॉन 2, साइन 45 रहता है आपका 1/√2, स्क्वायर किया है तो वो बन जाएगा 1/2। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 4 हो गया तो आंसर आ गया 20 मीटर। मतलब आपकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 20 मीटर रहेगी। तो इस तरीके से कुछ चीजें डायरेक्टली रहेंगी, कुछ चीजें इनडायरेक्टली रहेंगी।
इसके और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको पता लगे कि भाई जो कॉन्सेप्ट हमने सीखी है उसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। 2010 में पूछा गया पीवाईक्यू है। क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, ओके न्यूमेरिकल देखिए, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है उसके मैक्सिमम हाइट पर कितनी है, उसके इनिशियल मतलब उसके हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर रहती है u बराबर, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी उसको मैं यहाँ पर बेसिकली क्या रहता है आपका u cos थीटा रहता है, तो उन्होंने बोला ये u cos थीटा जो है इनिशियल वेलोसिटी के हाफ है। ओके काम हो गया। ये कैसे पता लगा मुझे, यहाँ पर u cos थीटा रहता है, जैसे हमने देखा था हॉरिजॉन्टल मोशन जो रहती है थ्रू आउट द जर्नी सेम रहती है, लेकिन वर्टिकल मोशन जो है कम ज्यादा होती रहती है, एंड पीक पर आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी है u, उसके हाफ है टॉप पर आपकी स्पीड u cos थीटा। तो हो गया काम भाई, ये हाफ ऑफ u कैंसिल हो गया, तो 1/2 वैल्यू cos थीटा कौन से एंगल के लिए रहती है, तो 60 डिग्री के लिए, तो आपका आंसर है 60 डिग्री। 2012 का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है नीट का कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट जो है वो दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वल है, तो आपका एंगल कितना रहेगा। ऑप्शंस देखोगे तो tan इनवर्स कुछ तो लिखा है, तो tan जो है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, sin बाय cos रहता है या फिर रहता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके तो पहले तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। उन्होंने दिया है कि h आपका जो है r जितना रहता है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले पुट कर देते हैं। तो h का फॉर्मूला रहता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। r का फॉर्मूला जो है वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या रहता है आपका, u स्क्वायर साइन 2 थीटा रहता है 2 साइन थीटा cos थीटा रहता है अपॉन g। एंगल निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया एंड एक साइन भी कैंसिल हो गया। ओके साइन बाय cos निकालना है, तो ये साइन बाय cos, तो ये 2 दूसरी साइड पर जाएगा, तो ये 2 है तो ये 4 बन जाएगा। तो साइन बाय कॉस रहता है आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, सो थीटा आपका रहेगा tan इनवर्स ऑफ 4, ऑप्शन नंबर सी।